मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय कि कम से कम आप कोई भी मामले में कैसे कोर्ट फीस वगैरह से लेकर पूरी कार्रवाई की कम खर्चे में कैसे लड़ सकते हैं, इसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी जब आप वकील साहब किसी केस में करते हैं, चाहे सिविल केस हो क्रिमिनल केस हो, आप अपनी कोर्ट फीस वगैरह तय कर लें। मैंने इस बारे में अलग से भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मिनिमम एक्सपेंडिचर हो, कोर्ट फीस कम से कम लगे हिसाब से, तो इसकी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। हर स्टेट का कोर्ट फीस एक्ट अलग अलग बना हुआ है, उसका थोड़ा आप लेकर अध्ययन भी कर सकते हैं। कोर्ट फीस स्टैंप ड्यूटी किस केस में कितनी लगेगी। दूसरा यह है कि आप ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी, जब भी सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह निकालते हैं किसी ऑर्डर की, जजमेंट की, कोई और कार्यवाही की, तो काफी पैसे उसमें लग जाते हैं। प्रमाणित प्रति के फॉर्म आते हैं, आप भरकर दे सकते हैं। नकल सेक्शन में स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, कितने की नकल बनेगी, कितना वापिस होगा, सब आपको मिनिमम चार्जेस, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, जिससे भी आप कर रहे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कई बार कराते हैं आप नोटरी वगैरह से, तो उनकी फीस पूछ लें, उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। क्योंकि जो भी वकील साहब के मुंशी होते हैं वो लमसम आपसे लंबी चौड़ी रकम मांग लेते हैं, इससे आप बच सकते हैं। दूसरा, स्टेनोटाइपिस्ट एक्सपेंडिचर, आप कोई भी चीजें टाइप करानी है, फोटोकॉपी करानी है, वो स्वयं भी करा सकते हैं। तो वकील साहब यदि तैयारी खुद कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर या तो शुरू में आप फिक्स कर लें, अन्यथा आपके काफी खर्चे लगते हैं और बच सकते हैं खर्चे चाहें तो। क्लरिकल चार्जेस के नाम पे भी कई बार बहुत सारी वसूली होती रहती है, उससे भी आप सारी बात को पहले तय कर लें वकील साहब से क्या लगेगा, कैसे क्या। सर्विस ऑफ सम्मन्स के नाम पर भी तलवाना देना होता है, आप स्वयं भी दे सकते हैं भरवा के। मुंशी की जानकारी में, कोर्ट स्टाफ वगैरह की जानकारी में, आप जब कोर्ट में तलवाना पेश करते हैं तो वो स्वयं आप फॉर्म लेकर भर सकते हैं। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे आप जज वगैरह से। पर हियरिंग चार्जेस कई बार फिक्स नहीं होता है, पर हियरिंग चार्जेस के नाम पर भी बहुत सारा एक्सपेंसेस आपको देना होता है। तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखकर वकील साहब से शुरू में या तो तय कर लें कि कैसे कोर्ट केस कम खर्चे में आपको पड़े। वकील जो भी आपका होगा वो अपनी फीस तो लेगा ही, अन्य खर्चे जो अदालत में लगते हैं वक्त फीस के अलावा उनकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अन्यथा आप अनावश्यक खर्चे के कारण कोर्ट कचहरी में जाने के बाद परेशान होते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप कोर्ट केस में पैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।